वैशाली की बेटी सुप्रिया हत्याकांड में बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रिया का मेडिकल रिपोर्ट आ गया है जिसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि उसे रेप की कोशिश की गई थी जिसका उसने कड़ा विरोध किया था, जिसके बाद आरोपी दशरथ मांझी ने गमछे से उसका गला दबा दिया जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी दशरथ मांझी आदतन अपराधी है, इससे पहले भी इसी तरह के मामले में जेल जा चुका है। वैशाली एसपी मनीष कुमार ने अभी से थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आरोपी दशरथ मांझी कई दिनों से सुप्रिया को वॉच कर रहा था। घटना में उसके साथ 4 और आरोपी शामिल थे। वैशाली एसपी के मुताबिक अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। वहीं एक की तलाश अभी भी जारी है। एसपी ने बताया कि दशरथ मांझी को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है, लेकिन पुलिस उसे फिर से रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। रेप हुई थी क्या सर उस बच्ची के साथ? मेडिकल बोर्ड से इस बारे में पूछा गया था, उनके अनुसार सेक्सुअल असॉल्ट के फीचर्स नहीं पाए गए। विषय बताना अभी हमारी पूछताछ जारी है और अभी उसको न्यायिक परीक्षा में भेजने के बाद हम फिर से रिमांड पर लेंगे। जो बात सामने आ रही है कि इसी व्यक्ति जो है दशरथ मांझी, ये पहले भी जेल जा चुका है। इसकी ख्याति आसपास में अच्छी नहीं थी एवं इसकी अन्य बातें भी हैं जो कि अनुसंधान क्रम में चल रही हैं। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर के इस प्लान को रचा था। ये फोकस रखता था कि बच्ची किस टाइम आती जाती है, उसके बाद इसने इस घटना को अंजाम दिया। कारण कुछ तो कारण होगा, वजह होगा, कुछ तो बात हुई होगी जिसके कारण इसी बच्ची को टारगेट किया गया। कारण जो बताया गया है कि कुछ दिन पहले जब इस बच्ची पे नज़र थी दशरथ मांझी की, और दशरथ मांझी पे पूर्व में ऐसी बातें आई हैं कि उसका आचरण महिलाओं को लेकर के ठीक नहीं रहा है, तो प्रथम दृष्टि हम यही मान के चल रहे हैं कि उसकी वजह यही रही थी कि उसके साथ कुछ गलत कार्य को अंजाम दे सके। ग्राम में हुई घटना का उद्भेदन कर लिया गया है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि 14 सितंबर को सुबह के समय 4 से 5 के बीच में जो वादी हैं उनकी पुत्री जाया करती थी कोचिंग में पटूरी। उस दिन वो कोचिंग में नहीं पहुंची और छानबीन के उपरांत खोजबीन के उपरांत सबसे पहले महनार थाना में अपहरण का एक केस दर्ज कराया गया गुमशुदगी का गुमनाम के रूप। अगले दिन 15 तारीख की सुबह को मृतिका की डेड बॉडी बढ़ी चंवर में मिली, जो कि करनौती गांव से थोड़ा दूर पड़ता है। अनुसंधान किया गया इस केस का। धारा 302 परिवर्तित धारा 302 जोड़ी गई। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के द्वारा कराया गया जिसकी फाइंडिंग्स आई। इसमें स्पेशल टीम बनी एवं CID ऑफिसर की टीम को बुला करके अनुसंधान किया गया। मानवीय तकनीकी बिंदु पर अनुसंधान करने के बाद में हमारे कुछ सस्पेक्ट्स थे जिस पर हमारा निरंतर काम जारी था अन्य सस्पेक्ट्स पे। कल सुबह को पब्लिक के सहयोग से हमारे क्राइम सस्पेक्ट को पकड़ा गया। उससे जब पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, उसका नाम दशरथ मांझी है। स्वीकारोक्ति बयान दिया एवं अपने पूरे घटनाक्रम को बताते हुए अपने साथ जो अपराध कर्मी थे उनका नाम बताया जिनकी अरेस्टिंग की गई है। कुल 5 व्यक्ति थे जो कि घटनाक्रम में डायरेक्टली शामिल थे। उनमें से 4 लोग गिरफ्तार कर लिया गया, इंक्लूडिंग द प्राइम सस्पेक्ट, प्राइम क्रिमिनल। और इन लोगों की निशानदेही के बयान पर जो पीड़िता मृतिका की साइकिल थी, जिस साइकिल से वो आवागमन करती थी, और उसका स्कूल बैग में रखी हुई किताबें उसके नाम की उनको बरामद कर लिया गया। इसके अतिरिक्त जो घटनाक्रम में उपयोग किए गए गमछे थे उन्हें विभिन्न स्थानों से निशानदेही के आधार पर जब्त किया गया है एवं अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। इस प्रकार इस घटना में 4 पुरुष एवं एक महिला के साथ कुल मिलाकर के 5 लोग गिरफ्तार किया गया है एवं पूरा घटनाक्रम स्पष्ट हो चुका है एवं ये जो गुत्थी थी अज्ञात विरुद्ध केस था उसको उद्भेदन कर लिया। घटनाक्रम क्या था सर? कैसे घटना हुई है? घटनाक्रम हमने आपको बताया जैसे 14 तारीख की सुबह की घटना है, जब ये उस दिन की शाम को परिजनों द्वारा अपहरण का केस दर्ज कराया गया था। जो हमारा क्रिमिनल है उन्होंने स्वीकारोक्ति बयान में एवं अन्य जो हमें पॉइंट्स बताया जिसका हमने कॉरोबोरेशन भी किया है, स्थापित किया है घटनाक्रम। जब बच्ची बाहर जा रही थी साइकिल से तो 4-5 लोगों ने पूर्व नियोजित इसको घटनाक्रम को मानते हुए उसको पकड़ा था। फिर उसके साथ उसको जब वो पकड़ के लेके जा रहे थे गमछे से उसको बांधा और उसके बाद में इस घटना को अंजाम दिया जिसमें उसकी मृत्यु हुई। कारण क्या था?